मैं सर्विस में था पहले और नीतीश जी के कामों से बहुत ही प्रभावित था और आज रिटायरमेंट के बाद हमको खुल के नीतीश जी के कार्यों पर चर्चा करने का मौका मिला है। वहाँ आम लोग का मानना है कि नीतीश कुमार से बेहतर नेता कोई भी नहीं है। उनके कार्यों से बहुत ही लोग प्रभावित हैं। हम लोग लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। शिक्षा के लिए मैं चाहूँगा कि वहाँ सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को सही करना। पॉलिटिकल मेरा बैकग्राउंड भी है। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी है और ऐसे में कई सारे प्रत्याशी हैं जो अपने अपने दलों से टिकट की दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। बिहार के सिकटा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के कदावर नेता हैं, हमारे साथ हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। जदयू के एक ऐसे नेता हैं जो पूरे चंपारण क्षेत्र में इनका एक बड़ा प्रभाव है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक्स जी। आपका पूरा परिचय भी आप ही के मुंह से हम इसलिए जानने की कोशिश करेंगे कि आपके नाम में इंजीनियर लगा हुआ है, समाज सेवा में आपका बड़ा नाम है, तो दोनों का क्या कनेक्शन? दोनों का कनेक्शन ये है कि मैं सर्विस में था पहले और नीतीश जी के कामों से बहुत ही प्रभावित था, लेकिन सर्विस में रहने के चलते बंधन में था और आज रिटायरमेंट के बाद हमको खुल के नीतीश जी के कार्यों पर चर्चा करने का मौका मिला है और मैं जन जन तक इस नीतीश जी के कार्यकलापों को और उनके योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ और क्षेत्र में मैंने शुरू कर दिया है ये सब कार्य करना। सिकटा विधानसभा क्षेत्र से आप दावेदार हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं और आपका प्रभाव है उस इलाके में, तो हम सीधे आ जाते हैं कि और भी दावेदार होंगे, तो पार्टी आपके ही नाम पर क्यों सहमति बनाए? ऐसा क्या खास है? ऐसा एक खास है कि पॉलिटिकल मेरा बैकग्राउंड भी है। मेरे चाचा पूर्व प्रमुख रहे हैं मैनाटांड़ से और प्रॉपर मैं मैनाटांड़ स्थानीय निवासी भी हूँ। अभी तक जो भी वहाँ विधायक हुए वो बाहर के थे। मैं मूल रूप से मैनाटांड़ का निवासी हूँ और मेरा छोटा भाई है, वो जिला पार्षद पिछले टर्म में था और आज के डेट में उसकी पत्नी फिर जिला परिषद 27 से है। तो देखिए, सिकटा की बात करें तो सिकटा एकदम काफ़ी थोड़ा सा उलझा सा विधानसभा है। समीकरण भी वहाँ के जो सियासी हैं, वैसे में आप जो हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार के नाम पर पूरी सियासत गोलबंद हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल पूरी सियासी गोलबंद हो जाएगी। वहाँ आम लोग का मानना है कि नीतीश कुमार से बेहतर नेता कोई भी नहीं है और उनके कार्यों से बहुत ही लोग प्रभावित हैं। हम लोग लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। जैसे हमने बंगाली भाषी का मीटिंग किया, थारू लोगों का मीटिंग किया जी और बंगाली लोगों का मीटिंग किया। उसके अलावा अन्य लोगों का भी मीटिंग किया, महिलाओं का भी मीटिंग किया, जिसमें काफ़ी लोग प्रभावित थे और भारी संख्या में उनकी उपस्थिति रही। तो सीधे बात कर लेते हैं। सिकटा विधानसभा क्षेत्र में आपकी दावेदारी है, नीतीश कुमार के नीतियों में आपको भरोसा है, पर एक बड़ी बात कि आपकी लोकप्रियता का क्या कारण? बहुत सारे नेता हैं पर जो आपके लोकप्रियता का ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर है, तो ऐसा क्या कमाल करते हैं क्षेत्र में? वो ये है कि हम लगातार से क्षेत्र से जुड़े रहे। नौकरी में रहते हुए जब भी हमको फुर्सत मिला, हमने क्षेत्र में भ्रमण किया और लोगों से उनकी समस्याओं को जाना और उसका जहाँ तक हो सका मैं उपाय उसका किया और उनका हर तरह से मदद उनको किया। और आज रिटायरमेंट के बाद तो खुल के मैं उनके साथ हूँ और उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ और जहाँ तहाँ उनको सम्मानित भी कर रहा हूँ, उनकी मनोभावना को भी ऊंचा कर रहा हूँ और बहुत तरह की योजनाओं से उनको, मुख्यमंत्री की योजनाओं से उनको अवगत करा रहा हूँ ताकि वो मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ ले सके ना। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ भी आपके मधुर संबंध है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। कोई एक ऐसा सवाल जो आपके विधायक बनने के बाद आप सिकटा को बदलने का प्रयास करें? कोई ऐसा आपके दिमाग में कोई चीज़ जो आप सिकटा के लिए करना चाहते हैं? शिक्षा के लिए मैं चाहूँगा कि वहाँ सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को सही करना। चूँकि वहाँ के कुछ दूरस्थ इलाके हैं जो जंगल से सटे हुए हैं, वहाँ अभी भी पठन पाठन का कार्यक्रम बहुत ही कम है। मैं चाहूँगा कि वहाँ का भी विकास हो, वहाँ के बच्चे पढ़ें और ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएं, अच्छा सोच रखें। तो सिकटा की बात आप कर रहे थे, थरूहट की चर्चा कर रहे थे। बिहार की एक ऐसी आदिवासी जनसंख्या जो विलुप्त होने के कगार पर है और आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक वोट है, आप उनके लिए क्या करेंगे?
बिल्कुल सही। हमारे क्षेत्र में 2 प्रखंड और नरकटियागंज का 3 पंचायत है, जिसमें मैनटार प्रखंड में आदिवासियों की संख्या अच्छी है और वो लोग जंगल से बिल्कुल सटे हुए हैं। उनमें शिक्षा का बहुत अभाव है। जी मैं चाहूँगा कि उन लोग को शिक्षित करूँ और उनको आगे बढ़ाऊँ। तो इंजीनियर साहब, आखिरी आपसे सवाल, पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, साफ सुथरी छवि है, नीतीश जी पर भरोसा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि पार्टी आपको टिकट देगी तो आप जो आज वादा कर रहे हैं क्या उस पर कायम रहेंगे? बिल्कुल, मैं 100% अपने वादे पर कायम रहूँगा। चलिए, वादे पर कायम रहेंगे। सिकटा विधानसभा क्षेत्र हैं, जदयू के प्रत्याशी हैं और जदयू के टिकट के प्रबल प्रत्याशी हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, पर सियासत है, लोकतंत्र है, राजनीति है और अभी टिकटों के बंटवारे में बहुत बड़ा उलटफेर होना है। पर जिस तरह से क्षेत्र के टिकट की दावेदारी है, वैसे में इनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा प्रबल है।